नेशनल हेल्थ मिशन जम्मू कश्मीर द्वारा जनहित में जारी। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। वज़ीर आज़म ने कोविड-19 मुखालिफ लड़ाई में नौजवानों के रोल की सराहना की। कोविड मुखालिफ वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर। वज़ीर सेहत सिक्किम सौरा ने किया एक अहम संग मील कायम। 8 साला बच्चे का बून मैरो ट्रांसप्लांट कामयाबी से दिया अंजाम। और पार्लिमानी कायमा कमेटी के वफ्द का आज सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा। सयाहत से जुड़े अफराद के साथ किया तबादला ख्याल। और वादी में आज देर शाम मौसम में तब्दीली का इम्कान। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें मुतवक्को। खबरें अब तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नौजवानों से जोर देकर कहा है कि वो हिम्मत और अज़्म के साथ मुल्क के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि नौजवानों ने कोविड-19 के खिलाफ मुल्क की लड़ाई में एक बड़ा रोल अदा किया। तेजपुर यूनिवर्सिटी के तकसीम असनाद के सालाना जलसे से वर्चुअल तरीके से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि यूनिवर्सिटी के तलबा शुमाल मशरिक और आसाम की बेहतरी के लिए काम करें ताकि खित्ता तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंच सके। उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया में कोविड-19 की सबसे बड़ी टीकाकारी मुहिम शुरू की है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के वज़ीर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज और मौसर है और ये वैक्सीन कोविड-19 बीमारी का खात्मा करेगा। टीकों के बारे में तज़ब्ज़ुब से मुतल्लिक अमूर को हल करने की गर्ज से सेहत और ख़ानदानी बहबूद की वजारत की फराहम करदा मालूमात पर मुश्तमिल ऐलानिया जारी करते हुए डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि टीकों के ज़ैली तौर पर मुज़िर असरात या साइड इफ़ेक्ट आम बात है और ये किसी भी टीकाकारी के बाद उभर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुल्क में ही तैयार किए गए इन दोनों टीकों की खातिर साइंसी जांच पड़ताल, इंसानों पर इनकी तिब्बी आजमाइशों और उनके कारगर होने की यकीन दहानी किए जाने के बाद ही मंजूरी दी गई। इस बीच भारत ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए 10 लाख से ज़्यादा हिफ्ज़ान सेहत कारकुनों के टीके लगाने का एक अहम संग मील हासिल किया है। कल 2,33,000 से ज़्यादा कारकुनों के टीके लगाए गए, जो एक ही दिन में टीके लगाए जाने की सबसे ज़्यादा तादाद है। एक ट्वीट में वजारत सेहत ने कहा कि मुल्क में अब तक 10,40,014 सेहत कारकुनों के टीके लगाए गए हैं। मरकज़ी वजारत सेहत ने इस महीने की 19 और 20 तारीख को बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, बहरीन, ब्राज़ील, मॉरिशस, ओमान, सेशल्स और श्रीलंका को कोविड-19 की टीकाकारी की तरबियत दी है। कोविड-19 मुखालिफ वैक्सीन से मुत्तलिक तमाम शकूक व शुबहात को दूर करने के लिए आज SMHS अस्पताल श्रीनगर में कई डॉक्टरों ने ये टीका लगवाया। इन डॉक्टरों में HOD चेस्ट मेडिसिन GMC डॉक्टर नवीद नज़ीर, HOD PSM डिपार्टमेंट GMC डॉक्टर सलीम और स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर डॉक्टर हारून शामिल हैं। इस मौके पर इन डॉक्टरों ने दूरदर्शन न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि टीका हर तरह से महफूज है और इसे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। एब्सोल्युटली सेफ है हर किसी बंदे के लिए। अगर हम पहले से ही देखें तो हम इसी दिन का वेट कर रहे थे। हमारी जो गाइडलाइंस भी थी, जो हम एडवाइजरीज दे रहे थे लोगों को कि एक तो एहतियात है और एक इफ़ेक्टिव वैक्सीन जब हमारे पास आएगी तभी हम इस कोविड के अगेंस्ट ये लड़ाई जीत सकते हैं। और इसी हवाले से मैं इल्तिमास करना चाहता हूँ हमारे सारे भाइयों को, बहनों को, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, कि वो आए, जोग दर जोग आए और जो वैक्सीनेशन है उसमें हिस्सा लें। जब भी आपकी अपनी बारी आएगी तो आप आइए। और मैं बहुत खुश हूँ और ये मैं बोलना चाहता हूँ ऑन रिकॉर्ड कि कल भी हमने 2400 हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को वैक्सीनेट किया। अभी तक लगभग 7,000 3-4 दिन में हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए हैं, जो बहुत ही अच्छी खबर है। तो यही अपील है कि जहाँ जहाँ भी कहीं वैक्सीनेशन बूथ लगे हैं, ख़ासतौर पे आजकल हेल्थ वर्कर्स के लिए लगे हैं और आगे जाके फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए, फिर आगे जाके जनरल पॉपुलेशन के लिए होंगे। सो आवाम से यही गुजारिश है और ख़ासतौर पर इस वक्त हेल्थ वर्कर से यही गुजारिश है कि वो वैक्सीन लगाएं और ख़ुद को महफूज रखें और जो अपने घर वालों से वो इस दौरान दूरी बरकरार कर रहे थे उसके भी लिए उनको एक प्रोटेक्शन मिलेगी, न सिर्फ खुद के लिए, घर वालों के लिए, बल्कि पूरी कम्युनिटी के लिए ये वैक्सीन हमें नाज़रीन, खबरें जारी है, एक वक्फे के लिए रुकते हैं। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और RBI कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
फिर से आपका इस्तकबाल है। डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग अंशुल गर्ग ने कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी के हवाले से बात करते हुए कहा कि ज़िला अनंतनाग में इंतज़ामिया पेश है और इस मुहिम में इंतज़ामिया के अफसरान के अलावा तिब्बी अहलकार पहली फहरिस्त में शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से मुल्क में चलाई जा रही टीकाकारी मुहिम के तहत मुल्क के लाखों लोगों खुसूसन डॉक्टरों ने टीके लगवाए हैं, जिससे ये साबित होता है कि टीका लगवाना न सिर्फ महफूज है बल्कि हालात की नज़ाकत देखते हुए ज़रूरी भी है। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 मुखालिफ टीकाकारी मुहिम जारी है। इस मुहिम के तहत आज बांडीपोरा के ज़िला अस्पताल में टीके लगाए गए। पहला टीका मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बांडीपोरा को लगाया गया। बाद में डॉक्टरों और नर्सों को भी ये टीके लगवाए गए। इस मौके पर MS बांडीपोरा ने कहा कि टीकाकारी के पहले मरहले में ज़िले के तमाम तिब्बी एहलकारों को ये टीके लगाए जाएंगे। इस बीच जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के 88 नए मामलात सामने आए हैं, जिनमें से 42 का ताल्लुक जम्मू सूबे से जबकि 46 का ताल्लुक कश्मीर सूबे से है। आज 97 मरीज शिफायाब होकर अस्पतालों से रुखसत किए गए, ताहम 4 मरीजों की आज इस मर्ज से मौत वाक़ा हुई। पार्लिमानी कायमा कमेटी का 31 रुकनी वफ़द जो वादी के दौरे पर है ने आज सयाहती मकाम गुलमर्ग का दौरा किया। वाज़ेह है कि यह कमेटी ट्रांसपोर्ट, सयाहत और सकाफत को फ़रोग देने की गर्ज से कायम की गई है और इस वफ़द ने कल यहाँ सयाहती और तिजारती सरगर्मियों से जुड़े वफूद से मुलाकात की और उन्हें दरपेश मसाइल से आगही हासिल की। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सौरा के शोबे क्लिनिकल हेमेटोलॉजी ने आज एक संगमील अबूर करते हुए जम्मू कश्मीर यूटी में पहली बार 8 साल बच्चे का बून मैरो तब्दील किया है। ये पहला मौका है जब इस तरह की जराही सिकिम्स सौरा में की गई है। बीटा थैलेसीमिया नामी ये जराही न सिर्फ सिकिम्स के लिए एक खुशाइंद कदम है बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के इस मर्ज में मुब्तला मरीजों को मुल्क की दूसरी रियासतों का रुख करना पड़ता था और इस जराही के लिए ज़री कसीर खर्च करना पड़ता था। इस जराही के बारे में मुतल्लिका महकमे के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर जावेद रसूल भट्ट ने दूरदर्शन न्यूज़ को बताया। जो हमने आज दूसरा ट्रांसप्लांट किया ये थैलेसीमिया मेजर का था। थैलेसीमिया मेजर का ये पहला था और एज ए होल दूसरा था। तो इंशाल्लाह अब इन पेशेंट्स को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अब इनका ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट इधर ही हो जाएगा। पाकिस्तानी फौज ने कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में भारतीय चौकियों को निशाना बनाया और बिला इश्तियाल फायरिंग की। चौकस भारतीय फौजियों ने भी इस फायरिंग का माकूल जवाब दिया। फौजी ज़राए के मुताबिक दोनों तरफ से शदीद गोलीबारी जारी रही, ताहम सरहद के इस पार किसी भी जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आखिरी खबरें आने तक तरफैन में गोलीबारी का सिलसिला जारी था। इसी दौरान पुलिस ने आज उन 2 अफराद को धर लिया जिन्होंने गुज़श्ता शब नानक नगर जम्मू में एक ATM गार्ड को हलाक किया था। गिरफ्तार किए गए अफराद का ताल्लुक बांडीपोरा से बताया जाता है। नामालूम अफराद ने आज किश्तवाड़ के देदपठ इलाके में पुलिस पार्टी पर ग्रेनेड फेंका, जिसके नतीजे में 2 एहलकार जख्मी हुए हैं। SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह के मुताबिक पूरे इलाके का मुहासरा किया गया है ताकि मुजरिमों को पकड़ा जा सके। शुपियां में ज़िला तरक्याती कमिश्नर की हिदायत पर तहसीलदार शुपियां ने हरमैन शुपियां में खाना बदोश लोगों को दरपेश मुश्किलात का जायजा लिया। इस मौके पर ऐसे कुंभों में कंबल और दीगर अशाए ज़रूरियात तकसीम की गईं। ज़िला तरक्याती कमिश्नर गांधरबल शफकत इकबाल ने आज 67 बुनकरों में सोलर लाइट्स तकसीम की। टाउन हॉल गांधरबल में नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट स्कीम के तहत वीवर्स सर्विस सेंटर श्रीनगर की तरफ से मुनक़दा इस तकरीब में मुस्तफ़ीदीन में ये यूनिट्स तकसीम किए गए। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर हैंडलूम डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर नरगिस सुरैया भी मौजूद थीं। खबरें जारी है, थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। मैंने सोच लिया है जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये लो गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डाले? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ تازہ برفباری کی پیشگوئی کو ملحوظ رکھتے ہوئے سری نگر میونسپل کارپوریشن کے میئر جنید عظیم متو نے آج سینئر افسران کی ایک میٹنگ میں برف ہٹائے جانے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ڈپٹی میئر پرویز احمد قادری نے سینئر افسران کے ہمراہ زیارت آثار شریف شہری کلاش پورہ کا دورہ کیا۔ انہوں نے زیارت شریف کے احاطے میں مناسب صفائی کو یقینی بنائے جانے کی ہدایت دی۔ نیشنل کانفرنس کے ممبران پارلیمان محمد اکبر لون اور جسٹس ریٹائرڈ حسنین مسعودی نے سیاسی لیڈران کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ سیاسی لیڈران کی بلا جواز نظر بندی جمہوری نظام کے برعکس ہے۔ انہوں نے ان سیاسی لیڈران کے علاوہ ان افراد کی رہائی کا بھی مطالبہ کیا جن کے خلاف سنجیدہ نوعیت کے معاملے درج نہیں ہیں۔ جموں کشمیر کے معروف ادیب، شاعر، ترجمہ کار اور ثقافت شناس شخصیت شہباز راجوری کا آج انتقال ہوا ہے۔ شہباز راجوری کے انتقال پر ادبی، ثقافتی اور سماجی انجمنوں نے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کے صدر دفتر پر آج سیکریٹری منیر الاسلام کی صدارت میں ایک تعزیتی اجلاس میں مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ رفیع آباد ادبی مرکز کے سربراہ ڈاکٹر رفیق مسعودی، صدر شبنم گلزار اور جنرل سیکریٹری جوہر رمضان نے شہباز راجوری کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں انہوں نے کہا کہ شہباز راجوری نے کشمیری زبان کے فروغ کے لیے پیر پانچال علاقے میں انتھک محنت کی۔ جن دیگر تنظیموں نے ان کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کیا ہے ان میں ادبی مرکز کمراز، گلشن کلچرل فورم، ثقافتی مرکز بڑگام شامل ہیں۔ گاندربل کے قصبہ لار اور اندرونی علاقوں میں 5 راشٹریہ رائفلز کی طرف سے میڈیکل کیمپوں کا انعقاد کیا گیا۔ ان طبی کیمپوں میں دونوں علاقوں کے مقامی باشندوں خصوصاً بچوں اور بزرگوں کا طبی معائنہ کیا گیا۔ بعد میں کئی لوگوں میں کووڈ-19 کٹ کے علاوہ ادویات بھی تقسیم کی گئیں۔ مقامی لوگوں نے فوج کے اس قدم کی سراہنا کی ہے۔ سڑک سرکشا جیون سرکشا موضوع کے تحت نیشنل روڈ سیفٹی ماہ کی مناسبت سے سومو سٹینڈ قاضی گنڈ میں مسافر گاڑیوں کے ڈرائیوروں کے لیے ایک مفت طبی اور ہیلتھ چیک اپ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ کیمپ کا افتتاح اسسٹنٹ ریجنل ٹرانسپورٹ آفیسر کلگام ڈاکٹر محمد زبیر لٹو نے کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ٹریفک قوانین پر من و عن عمل کرنے پر زور دیا۔ جنوبی کشمیر کے شوپیاں ضلع کا 20 سالہ سنان اقبال ریئل کشمیر فٹ بال کلب کا گول کیپر منتخب ہوا ہے۔ شفقت پدر سے محروم اس نوجوان کی صلاحیتوں کی داد دیتے ہوئے مقامی لوگوں نے یوتھ سروس اینڈ سپورٹس اور سپورٹس کونسل سے استدعا کی ہے کہ وہ ایسے باصلاحیت کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پیش رہیں تاکہ نوجوان نسل کو کھیلوں کی طرف راغب کیا جا سکے۔ 62 آرآر نے آج شوپیاں میں کبڈی مقابلوں کا انعقاد کیا۔ برف پر کھیلی جانے والی کبڈی کے ان مقابلوں میں مقامی نوجوانوں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مقامی لوگوں نے فوج کی طرف سے کی گئی اس پہل کی سراہنا کی اور ان مقابلوں کا بھرپور مزہ لیا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ پر کل موسم سازگار اور سڑک کی حالت ٹھیک رہنے کی صورت میں گاڑیوں کو یک طرفہ جموں سے سری نگر کی طرف آنے کی اجازت ہوگی، جبکہ مخالف سمت میں کسی بھی گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم مسافر گاڑیوں کو صبح 8 بجے سے دوپہر 12 بجے تک نگروٹا اور 1 بجے تک ادھم پور کراس کرنا ہوگا۔ اس دوران ٹریفک حکام نے ڈرائیوروں سے کہا ہے کہ وہ اوورٹیکنگ نہ کریں اور خاص طور پر رامبن اور بانہال کے بیچ ٹریفک ایڈوائزری کا خاص خیال رکھا جائے۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران اکثر مقامات پر ہلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 6.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت -6.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس جبکہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سرینگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔